हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल का पेपर साइकोलॉजी पार्ट को इसमें सॉल्व किया जाएगा। ये पेपर जो है 17 नवंबर 2024 में हुआ है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट इज। रीइंफोर्समेंट क्या है? एक पॉजिटिव फीडबैक है और इसके लिए जो एक अदर टर्म यूज की जाती है वो है रिवार्ड। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वैलिडिटी एंड डैश। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के? तो एक है वैलिडिटी और दूसरा है रिलायबिलिटी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द IQ इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। MA यहाँ पे मेंटल एज और CA जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। कई बार इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है और यहाँ पे इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पीपल लॉस्ट टच विद रियलिटी व्हेन दे आर। लोग जो हैं वो रियलिटी से जब अपना संबंध खो देते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें साइकोटिक कहा जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चों में ट्रांसमिशन होती है उसे हेरिडिटी कहा जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स। दिस फिनोमिना इज नोन एज। जब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है जीन्स को, उसे कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटी ट्रेड। हेरिडिटी ट्रेड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं चलिए देख लेते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फियर ऑफ वाटर, कलर ऑफ आइज, फियर ऑफ हाइट। तो यहाँ पे कलर ऑफ आइज जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये एक हेरिडिटी ट्रेड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेड। एक्वायर्ड ट्रेड कौन सा है इनमें से? आई कलर, ब्लड टाइप, सनटेन, हाइट। तो सनटेन, सूरज की जो जलन है वो जो है वो एक एक्वायर्ड ट्रेड है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द इन्वायरमेंटल इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेड इज कॉल्ड। उस स्टडी को क्या कहा जाता है जिसमें जीन्स और इन्वायरमेंट किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और वो ट्रेड्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो इसे कहा जाता है जीन इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। डी ऑप्शन सही आंसर है। 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। तो मेन सोर्स जो होता है वो होता है म्यूटेशन। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन जीन एक्सप्रेशन इज नोन एज। तो उसे कहा जाता है इन्वायरमेंटल जेनेटिक्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। कौन सा एग्जाम्पल है शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का? तो यहाँ पे कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है वो इसका एग्जाम्पल है। 13th क्वेश्चन है, विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग एंड डाइजेशन द पोर्शन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड। इसे कहा जाता है ऑटोनॉमिक। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, इन पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड। तो इनमें से कौन सा क्लिनिकल प्रोसीजर जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है या पे उस पे बेस्ड है? तो सिस्टमेटिक डिसैनिटाइजेशन जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वाटसन एक्सपेरिमेंट विद। वाटसन ने एक्सपेरिमेंट जो है वो किस कंडीशनिंग में किया था? तो इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट, विच स्टेज इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द कैरेक्टर ऑफ इट्स स्कीमा। तो कौन सी स्टेज जो है, ये चारों स्टेज जो हैं वो पियाजे के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट में दी गई हैं और इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेज अदर तीनों स्टेज से अलग होती हैं। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो अदर स्टेजेस से कम होती है क्योंकि इस स्टेज में सभी काम जो है सेंसरी के थ्रू किए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ द सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस। ऑप्शंस में से सी ऑप्शन सही होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमास, ये जो हैं वो सेंट्रल आउटकम है सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी विच इंक्लूड अनहैप्पीनेस कंटेन डैश एस्पेक्ट। अनहैप्पीनेस को जो कंटेन कर रहा है उस एबनॉर्मेलिटी को उसे कहा जाता है डिस्ट्रेस। डी ऑप्शन सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवोल्व अकॉर्डिंग टू जॉन बॉल्बी। जॉन बॉल्बी के अकॉर्डिंग जो है कौन सा एस्पेक्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट में उजागर होता है, तो वो है द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से कौन रिलेटेड है, तो ये है टिचनर। ए ऑप्शन सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट देखिए, वाटसन एंड स्किनर बोथ आर कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था बिहेवियरिज्म में, इन्हें बिहेवियरिस्ट कहा जाता है दोनों को, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन कन्फर्मेटिंग। तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग जो है वो रिलेटेड होगी सोशल से। डी ऑप्शन सही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। जो ग्रुप कोई भी ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता उसे कंट्रोल ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, What are the two major factors that contribute to individual differences? तो environment और heredity important factor होते हैं जो भी individual differences में contribute करते हैं। तो यहाँ पे heredity के लिए genetics word use किया हुआ है। ये ऑप्शन सही आंसर होगा, genetic and environment। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है, विच थ्योरी सुजेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेव आर प्राइमरली डिटरमाइंड द जेनेटिक फैक्टर। तो ये हेरिडिटी थ्योरी के द्वारा कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस का जो है बिहेवियर है प्राइमरली वो हेरिडिटी से डिफाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट कौन सा है इनमें से, तो इनमें से जो हाइट है वो इनहेरिटेड ट्रेट होगा, बाकी सभी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर आएंगे। नेक्स्ट है, हाउ डज द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कैसे इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। फर्स्ट ऑप्शन है, इट डिटरमाइन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। नेक्स्ट है, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट, इट इंटरेक्ट विद द जेनेटिक फैक्टर टू शेप बिहेवियर। एंड डी ऑप्शन है, इट अफेक्ट ओनली फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स नोट द बिहेवियरल ट्रेट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, सी। इट इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर टू शेप बिहेवियर। ये जेनेटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है ताकि बिहेव को शेप दी जा सके, किसी भी पर्सन की बिहेवियर को शेप दी जा सके। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट मेकअप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। तो ये है ट्रेड्स। डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, विच फैक्टर रेफर टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। तो ये फैक्टर है इंटेलिजेंस। बी ऑप्शन सही आंसर है। लास्ट एंड 30th क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में अगर इंटेलिजेंस को मेजर करना है तो वो है IQ। बी ऑप्शन सही आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था। IQ जो है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।